जब बोला कि सब्सिडी आटे पे मिलेगी, यानी कि सस्ता आटा मिलेगा, वहां पे तो ऐसा बोला कि सस्ता आटा मिलेगा, तो क्या हुआ कि वहां पे लोग, इतनी भीड़ आ गई कि एक बंदा मर गया भीड़ में। मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, जब मैंने कहा था तो किसी को भी समझ नहीं आई। इंडिया में एक आदमी है गौतम अदानी। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं। वज़ीरे दिफा है हमारे ख्वाजा आसिफ, उनका ये कहना है कि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इंपोर्ट कर सकें फ्यूल और उससे बिजली बना सकें। लग रहा है कि मुल्क खुदा न खास्ता अंधेरों में ना डूब जाए। और भी मुल्क के दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं लंबी कतारें हैं, हुजूम है, ज़र मुबादला का बहरान है, कारखाने बंद हो रहे हैं। हमाद अज़हर का दावा है कि 40% कारखाने बंद हो गए हैं। क्या इस कंडीशन में हमें अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करनी चाहिए? खास तौर पे इंडिया जो कि बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए ट्रेड के हवाले से। ये हाईएस्ट ऑफिस है जो पाकिस्तान का, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने झूठ बोला। एस्टर पेरेस ने, उन्होंने कहा कि जनाब कोई डायरेक्टर IMF ने कॉल नहीं की शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने खुद दरख्वास्त की थी कि मैं बात करना चाहता हूँ वगैरह, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़राअत के अंदर वो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है, तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं। कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्री। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है, गेहूं के आटे को लेकर जान जा रही है। मेजर गौरव आर्य ने बताया कि कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम POK बोलते हैं, वहाँ पे एक शहर में गेहूं के आटे पर सब्सिडी दी गई, जिसके बाद लोग ऐसे दौड़े कि वहाँ पर मौतें हो गई। तो यार ये सीन है, पता नहीं वहाँ पे राशन वासन बढ़ता है कि नहीं। इंडिया में तो आपको पता है गरीबों को गेहूं मुफ्त में मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही। प्रॉब्लम वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। पाकिस्तान में आटे की बहुत खराब है। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है और उससे ऊपर प्राइवेट रेट जो है वो 150 से ऊपर जा रहा है। तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं, 40 रुपए किलो खरीद सकती हैं, अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम? क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 का। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की? आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ मामला जो है वो अच्छे नहीं है। जो नाराजगी जो है वो तो जब से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद से ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी अभी जो उन्होंने ऑस्ट्रिया में मेरा ख्याल इंटरव्यू जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। तो इससे ये नजर आ रहा है कि नाराजगी तो है। तो एक तो ये बात, इसको तो हम हमेशा ही करना है। ये जो आपने बात की ना कि भाई नहीं कर सकते अपनों को, तो हम ये क्या ही रहे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर? आपको चाहिए कि आवाम को चाहिए। अब देखिए ना, सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगेंगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब है तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया, वो इतना रश था वहां पर लेने में। एक औरत के साथ भी यही हुआ कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर देखिए आप किससे डील कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा, ठीक है, अपनी थोड़ी वो जो है ना ईगो वो पीछे रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने लोगों के लिए करना है। तो हमारी तो डिमांड ये, हम तो कह ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो दोनों कंट्रीज के बीच चल रहा है उसमें तो मुझे नहीं पता कि इस तरफ से कहा जाएगा तो उस तरफ से, बहरहाल क्योंकि आपकी तरफ से मेडिसिन भी बंद नहीं की गई। हाँ, और अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने हम बातें कर देते हैं, बड़के शड़के मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं। और तो फिर आटा और गंदुम आने में क्या हर्ज है? वीट भी आ सकता है। मैम वीट तो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो हमें वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान को देने में क्या प्रॉब्लम है? हमारा चाइना के साथ बॉर्डर पे जो सिचुएशन है इस समय, दोनों साइड से तोप लगी हुई हैं, दोनों साइड से टैंक्स लगे हुए हैं, दोनों साइड से मिसाइल्स लगी हुई हैं, एयरफोर्स लगी हुई है।
अगर वो सिचुएशन तो पाकिस्तान के साथ नहीं है तो हम दे ही सकते हैं पाकिस्तान। सस्ता आटा मिलेगा, वहां पे तो ऐसा बोला कि सस्ता आटा मिलेगा। तो क्या हुआ कि वहां पे लोग, इतनी भीड़ आ गई कि एक बंदा मर गया भीड़ में। ये मीरपुर खास की खबर है पाकिस्तान में। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई वहां पे, हजारों लोग आ गए। अब अनाज बहुत कम है पाकिस्तान में, जबकि अग्रेरियन इकोनॉमी है, किसानी सब लोग करते हैं वहां पे, ज्यादातर लोग किसान है पाकिस्तान। मीरपुर खास में लोग इकट्ठा हुए, सरकार ने बोला कि हम सब्सिडाइज्ड आटा जो है, कम दामों पे आटा हम लोगों को फरोख्त करेंगे, हम लोगों को बेचेंगे, देंगे। तो ये वहां पे कुछ स्टॉल वॉल लगाए होंगे लोगों ने, तो अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते वहां पे। जो लोग कह रहे हैं कि करीब 20 किलो की जो आटे की बोरी है वो दैट इज कॉस्टिंग समथिंग मोर देन 3000 रुपीज और 2500 रुपीज। ऐसा बहुत ज्यादा महंगाई हो गई पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। तो अब हुआ ये कि भगदड़ मची, भगदड़ में बेचारा एक गरीब मारा गया। दिस इज द स्टेट। जावेद चौधरी साहब जो बाजवा साहब के हवाले से करते हैं, मैं सस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। और जिस तरह की लैंग्वेज भारत के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ इमरान खान मुसलसल अपने दौरे हुकूमत में बरतते रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी ISPR मुसलसल बरतती रही है, इन हालात में भारत के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त वर्ल्ड स्टेज का, वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी है, वो तो पाकिस्तान नहीं है, आने का उनको कोई प्लान नहीं था। एज फॉर एज माई इंफॉर्मेशन आर कंसर्न, मैं इंफॉर्मेशन भी आपसे कह रहा हूं, ठीक है। उनका तो कोई प्लान नहीं था, और इन हालात में तो वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके लिए भी एक पॉलिटिकल रिस्क है ना, कि एक छोटे से नियर बैंकरप्ट कंट्री, और जिन्होंने हमेशा ही बुरी बात की है, उसका दौरा वो क्यों करें। देखिए 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट कर चुके हुए हैं पीस का, कोट ऑन कोट में कह रहा हूं। वो अफगानिस्तान से फ्लाई बैक करते हुए बगैर ऑफिशियल इनविटेशन के, सिर्फ नवाज शरीफ की पर्सनल इनविटेशन पर आए थे। और उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी एक बहुत अहम शख्स थे जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे अहवाल बताया जो उस मीटिंग में थे, और भारत में भी मुझे कुछ दोस्तों ने जो उस मीटिंग में थे मुझे अहवाल बताया, दोनों तरफ से मुझे पता चला जो मतलब इन उस। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान में गेहूं के आटे के लिए मारामारी मच रही है, और आटा इतना, मतलब आटे के लिए जान जा रही, तो ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। गेहूं के रेट इस टाइम पे ऑब्वियसली बढ़ते हैं। रीज़न क्या है, गेहूं की जो अपकमिंग फसल है, आने वाली फसल है, वो आएगी मार्च में, और अब गेहूं का जो स्टॉक है ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो गेहूं है वो जिनके पास रहता भी है तो वो ख़राब होने लगता है। तो गेहूं की फसल जो आएगी तो गेहूं के प्राइस नीचे जाएंगे। बट इंडिया में सीन क्या है, इंडिया में एक तो गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड है वो सब जानते हैं कि उनको मुफ्त में राशन मिल रहा है, और इस वजह से जो लेबर कॉस्ट है ना, जो लेबर लोग हैं वो काम नहीं करते हैं। मैंने देखा है ये मुफ्त के राशन की वजह से बहुत सारे लोग अलाल बन गए, उनके पास राशन कार्ड है तो कई लोग तो काम ही नहीं करते यार। मैंने देखा है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट या डिसएडवांटेज है, पता नहीं क्या है रीज़न, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लेबर की अगर आपको किसी काम के लिए ज़रूरत पड़े, खेती किसानी के काम हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो या किसी भी तरीके का काम हो, तो प्रॉब्लम आएगी, आप देखेंगे। और उसकी वजह मुझे बेसिकली समझ में आती कि मुफ्त का राशन मिलता है ना, तो फिर कई लोग उतने इंटरेस्ट से काम नहीं करते, वो लोग बस उनका जीवन यापन हो इतना ही काम करते हैं। तो आपको क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट में बताएं। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस से ये भी न्यूज़ आ रही है कि भारत से आप गेहूं ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है भारत से गेहूं खरीदें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे, जो इमरान खान करके गए हैं उसके बाद मुझे लगता है रिवर्स गियर लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि एकदम से इतने ख़राब रास्ते और बोले कि हमें कि भारत गेहूं दे दो। पाकिस्तान का अगर प्रधानमंत्री ये बोलेगा या वहाँ से कोई भी आवाज़ आती है ऑफिशियल तौर पर, तो ये एक बहुत अजीब सा सिनेरियो होगा पाकिस्तान के लिए। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी मैं